पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर ने सुहानी को समझाते हुए कहा कि अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, अभी ज्यादा चलना फिरना नहीं है। पर सुहानी डॉक्टर की बात पर ध्यान ना देते हुए वह सम्राट को देख रही थी। सम्राट कभी उसकी तरफ देख रहा था तो कभी नजरें फेर रहा था। मन ही मन उसे सुहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना भी कह लो इस लड़की को, पर ढीठ है बिल्कुल, सुनती ही नहीं जरा भी। पैरों में चोट लगी है पर मजाल है कि टिक कर बैठ जाए एक जगह। ना तो खुद चैन से रहती है और ना ही मुझे रहने देती है। सम्राट अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो मन ही मन बड़बड़ करना चालू कर देता है, क्योंकि उसने तो फैसला कर लिया था कि वो सुहानी से दूर ही रहेगा। सुहानी को लेकर अपनी फीलिंग समझने लगा था और वो अपनी फीलिंग से दूर भाग रहा था। सुहानी उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। वो तुरंत समझ जाती है कि सम्राट क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने मन ही मन कहा, भाग लो बच्चों, जितना भागना है भाग लो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम अगर एक कदम मुझसे दूर रहोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आगे बढ़ाऊंगी। ओके मिसेस सूर्यवंशी, टेक केयर। जितना हो सके जमीन पर कम पैर रखना। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और डॉक्टर के जाते ही सम्राट भी सुहानी को नजरअंदाज करता हुआ वॉशरूम चला जाता है। सड़ियल कहीं का, सुहानी बड़बड़ाती है। दूसरी तरफ अनुराधा भी उठ गई थी। उसका सिया के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जब तक वो सुबह सिया से और सिया उससे बात ना कर ले, दोनों को चैन ही नहीं मिलता था। इसी वजह से राघव भी अनुराधा से जुड़ने लगा था। सिया के बहाने अक्सर ही दोनों का मिलना होता था और फोन पर तो न जाने कितने ही बातें करने लग गए थे दोनों। सम्राट के अलावा पहली बार अनुराधा ने किसी और लड़के से इतनी बात की थी। सहज हो गई थी वो राघव के साथ, पर एक दायरे में। बाकी दूसरी कोई फीलिंग नहीं थी उसके दिल में। पर हाँ, बस सिया की वजह से वो खुश रहने लगी थी। ओहो, ये पलक की बच्ची, कोई काम पूरा नहीं होता इससे, पूरा फ्रिज खाली है। कह रही थी कि मैं सब्जियां ले आऊंगी, पर कुछ याद ही नहीं रहता इस लड़की को। आज भी जल्दी ऑफिस चली गई। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ सब्जी लेने। खुद से बातें करते हुए वो ये सब बोल रही थी और फिर वो मार्केट चली जाती है। इधर सम्राट नहाकर बाहर आता है। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसके गीले बालों से टपकता हुआ पानी उसके चेहरे पर गिरकर उसे और भी आकर्षक बना रहा था। सुहानी की तो नजरें नहीं हट रही थी उस पर से, और सम्राट था कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे भी वॉशरूम जाना है, सुहानी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ताकि सम्राट उसके पास आए और उसे अपनी गोद में उठाए और वॉशरूम तक छोड़ आए। ये सोचकर सुहानी के दिल में एक हलचल सी शुरू हो जाती है। सम्राट भी कहीं ना कहीं उसकी बातें समझ रहा था। बिना कुछ बोले, चेहरे पर बिना कोई भाव के, वो सुहानी के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी झट से अपनी बाहें उसके गले में लपेट देती है और बेहद प्यार से उसे निहारने लगती है। पर सम्राट ठहरा पत्थर दिल का। मजाल है कि उसने जरा भी उसकी तरफ देखा हो। वो तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था।
ये देखकर सुहानी चिढ़ जाती है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बोल पड़ती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम, शड़ियल कहीं के। सम्राट ना तो उसकी तरफ ध्यान दे रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। क्यों नहीं नजर आता तुम्हें मेरा प्यार, सुहानी तड़पते हुए बोलती है। उसकी तड़प सम्राट को अपने अंदर तक महसूस होती है, पर हर बार की तरह वो खुद पर काबू पा लेता है और बहुत ही रूडली बोलता है, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि मुझसे प्यार करने के लिए। तुम्हें आग में कूदने का शौक है तो शौक से कूदो। हाँ हाँ कूद जाऊंगी, तुमसे पूछकर थोड़ी ना कूदूंगी। बड़े आए, जब देखो भाव खाते रहते हो, इतना भी क्या सड़ियल होना। मुझसे दूर रहने की कोशिश करते रहते हो पर दूर रह नहीं पाते। अरे प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते, क्यों तड़पा रहे हो। सम्राट घुर कर उसकी तरफ देखता है। गलत फहमी पालने का बहुत शौक है तुम्हें, ये कहते हुए वो उसे नीचे उतारता है और फिर वापस जाने लगता है। सुहानी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्या है, सम्राट ने झल्लाते हुए कहा। सुहानी वॉशरूम के दरवाजे पर टेक लगाते हुए बोली, वो मैं ये कह रही थी कि तुम शुरू से ही इतने सड़ियल हो या तुमने कोई स्पेशल कोर्स किया है। ये सुनते ही सम्राट बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वो 2 कदम सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यू। सुहानी जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और धम से दरवाजा बंद। सम्राट अपना गुस्सा पीकर रह जाता है। इसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। दूसरी तरफ अनुराधा सब्जी मार्केट पहुंच गई थी, सब्जियां खरीद रही थी। इस बात से अनजान की एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही है। वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो उसे गलत दवाइयां दे रहा था। वो डॉक्टर हैरानी से मन ही मन बोला, ये अनुराधा तो भली चंगी दिख रही है। मेरी दवाई खाने के बाद तो इसे बिस्तर पर होना चाहिए। उसे खाने के बाद तो ये उठ ही नहीं सकती, पर ये तो आराम से चल फिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं उसने दवाई खाना तो नहीं छोड़ दिया, पता करना पड़ेगा। मन ही मन ये सोचते हुए वो अनुराधा के नजदीक जाता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है ताकि अनुराधा को ये लगे कि वो बाई चांस मिले हैं। ओह सॉरी सॉरी। अरे अनुराधा, डॉक्टर हैरान होते हुए बोलता है। अनुराधा ने कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप। अरे भाई ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, कैसी हो तुम, दवाई तो टाइम से ले रही हो ना। अनुराधा ने कहा, बिल्कुल डॉक्टर, आपकी दी हुई दवाई ने तो मुझे बिल्कुल ठीक ही कर दिया है। ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कोई बीमारी है। अनुराधा की ये बातें सुनकर डॉक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी मौत नजर आने लगती है क्योंकि वो जानता था कि अगर अनुराधा नहीं मरी तो उसका मरना तय है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है जिसे वो अपने रुमाल से साफ करता हुआ बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो चमत्कार हो गया। बड़ी मुश्किल से वो अपने चेहरे के भावों का तालमेल अपनी जुबान से मिलाते हुए बोलता है। अनुराधा ने कहा, हाँ सच में ये तो मिरेकल ही है, क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं धीरे धीरे मौत के करीब जाऊंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जिंदगी के करीब जा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है डॉक्टर, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। डॉक्टर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो रही हो। अच्छा तुम कल शाम
क्लिनिक आना, तुम्हारा फिर से चेकअप करना है और अपनी दवाइयां साथ में लाना। हो सके तो कुछ चेंज करना पड़े। उस राक्षस को भगवान मानकर अनुराधा उसे सब कुछ बता देती है और कल शाम को क्लिनिक आने के लिए भी बोल देती है। दूसरी तरफ सुहानी अभी भी वॉशरूम में थी। सम्राट जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो उसके बाहर आने से पहले ही वहां से चला जाए। वो फटाफट से रेडी होता है। जैसे ही वो अपना ऑफिस बैग उठाकर बाहर जाने लगता है, तभी उसके दिल से आवाज आती है। उसके पैरों में चोट लगी है, कैसे मैनेज करेगी वो ये सब। एक पल के लिए सम्राट के कदम रुकते हैं, पर अगले ही पल सुहानी के शब्द उसके कानों में घूमते हैं। प्यार करते हो तो बोलते क्यों नहीं। सम्राट की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सम्राट खुद को मजबूत करते हुए बोला, नहीं, अगर मैं यूं ही उस लड़की की हेल्प करता रहा तो उसकी गलतफहमी यूं ही बढ़ जाएगी कि मैं उससे। बोलते बोलते वो चुप हो जाता है, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हो। सम्राट वापस अपना बैग उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कंचन बाहर हॉल में ही बैठी थी। सम्राट बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है, पर फिर दिल नहीं मानता उसका। वापस आता है और कंचन से वो वो सुहानी बोलते हुए वो झिझक रहा था। क्या हुआ भाई, आपको कुछ चाहिए? वो सुहानी के पास जा, उसे तेरी हेल्प चाहिए, उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है। कंचन को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये भाई को क्या हुआ, पर फिर वो सुहानी के पास जाती है। ठीक उसी वक्त सुहानी भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसे तो ये था कि सम्राट अभी भी वहीं होगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो उसे सम्राट नजर नहीं आता। उसी वक्त कंचन अंदर आती है। क्या हुआ भाभी? भाई कह रहे थे कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। सुहानी ने पूछा, सम्राट कहाँ है? भाई तो ऑफिस चले गए, पर मुझसे कहकर गए हैं कि आपका ख्याल रखना। ये सुनते ही सुहानी समझ जाती है कि वो जानबूझकर चला गया है। मन ही मन बोलती है, कब तक दूर भागोगे सम्राट? कब तक अपने एहसासों से भागोगे? कंचन को तुम्हारा कहना कि मेरा ख्याल रखना, ये साबित करता है कि प्यार तो तुम भी मुझसे करने लगे हो, बस मान नहीं रहे हो। कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करोगे। वो मन ही मन सोचती है। कहने को तो सम्राट ऑफिस चला गया था, पर उसका दिल और दिमाग दोनों सुहानी पर अटके थे। पता नहीं ये लड़की अपना ध्यान रखेगी या नहीं, लापरवाह भी बहुत है। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ बोलता है, अगर उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उसे छोड़कर आया ही क्यों? उसके दिल से आवाज आती है। इस आवाज को तो बार बार सम्राट दबा देता था और इस बार भी वो यही करता है। अपने सारे ख्याल को झटक कर वो कोई फाइल रीड करने लगता है। दोपहर हो जाती है। सम्राट का फोन रिंग करता है। वो नंबर देखता है तो सुहानी का नंबर था। अब ये मुझे क्यों फोन कर रही है? ठीक तो है ना? बस यही बेचैनी उसे घेरती है और वो झट से फोन उठा लेती है। हेलो, सम्राट बोलता है। बिना बताए क्यों चले गए सुबह? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। उफ, अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कितने अपनेपन से कहा था सुहानी ने। एक पल के लिए तो सम्राट भी खो गया था उसकी आवाज में, उसकी आवाज के अपनेपन में। अच्छा, तुमने लंच किया? सुहानी के इस सवाल से वो होश में आता है और बहुत ही रूडली कहा,
तुमसे मतलब और किस हक से तुमने मुझे फोन किया? अपनी हद में रहो, समझी तुम? इसी के साथ वो फोन कट करते हुए खुद से कहा, परेशान कर दिया है इस लड़की ने तो। सुहानी का चेहरा लटक जाता है। दिन बीत गया था, रात होती है। रात के 8 बजे सुहानी फिर से सम्राट को फोन करती है। सम्राट ने खींचते हुए कहा, आखिर परेशानी क्या है इसको? ये तो पीछे ही पड़ गई। वो उसका फोन कट कर देता है। कुछ देर के बाद सुहानी ने कंचन की फोन से उसे फोन करती है। जैसे ही सम्राट फोन उठाता है, सुहानी ने कहा, मेरा फोन क्यों काटा तुमने? देखो ज्यादा भाव मत खाओ, वरना मैं भाव खाने पे आ गई तो तुम्हारे नानी दादी तुम्हें याद दिलवा दूंगी। और रात को घर जल्दी आ जाना, मैं खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। सुहानी ने उसे जितनी जल्दी आने के लिए कहा था, सम्राट जानबूझकर उतनी ही देर से घर आता है। लगभग रात के 1 बजे, ये सोचकर कि सुहानी अब तक खाकर सो चुकी होगी। पर जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो सुहानी उसे सामने एक सोफे पर बैठी हुई नजर आती है। अब कैसे बचोगे मेरे सड़ियल? सुहानी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है और फिर उठकर सम्राट की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा सुनने के लिए बने रहिए माय फर्स्ट मैरिज कहानी पर।